बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में मैं आपको पासिंग आर्गुमेंट टू अ फंक्शन और रिटर्निंग अ डेटा फ्रॉम अ फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पासिंग आर्गुमेंट टू अ फंक्शन, बाज़ औक़ात हमें क्या करना होता है कि हमने एक वैल्यू पास करनी होती है या एक से ज्यादा वैल्यू पास करनी होती है और हम ये चाह रहे होते हैं कि फंक्शन इसके मुताबिक बिहेवियर करे। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा, मैंने एक स्टार का फंक्शन लिखा था जिसमें मैंने एक वैल्यू पास की थी, कांस्टेंट नंबर पास किया था। उस कांस्टेंट नंबर के मुताबिक वो स्टार प्रिंट करता था। अगर मैंने 25 पास किया था तो वहां पे वो 25 स्टार प्रिंट किए थे। अगर मैंने 32 पास किया था तो 32 उसने स्टार प्रिंट किए थे। तो वो मैंने आर्गुमेंट पास किया था, उसमें मैंने एक आर्गुमेंट पास किया था। इसमें भी मैं आर्गुमेंट पास करने के बारे में आपको बताता हूँ। और ये आर्गुमेंट आपका कांस्टेंट भी हो सकता है और एक वेरिएबल भी होता है। यहाँ पे मैं फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। मैंने लिखा वॉइड कि इसकी रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है, यानी कि रिटर्न टाइप इज नथिंग, सम इज द फंक्शन नेम। अब मैंने इसमें पोस्ट दो आर्गुमेंट पास करता हूँ और दोनों की डेटा टाइप इंटीजर ही है। ये मैंने सेमीकोलन लगा दिया, एंड कर दिया, और इसको हम कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। और यहाँ पे मैं फंक्शन को डिफाइन करने जा रहा हूँ। वॉइड सम, मैं लिखता हूँ इंट x इंट y। सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा मैं। अगर मैं सेमीकोलन लगा दूंगा तो इसका मतलब ये है कि इसकी बॉडी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। जब बॉडी के साथ इसका ताल्लुक नहीं होगा तो बॉडी विदाउट नेम नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ सी आउट सम इक्वल टू x प्लस वाई। क्योंकि इस फंक्शन में मैंने x यूज कर रहा हूँ और y यूज कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे x प्लस वाई लिखना पड़ा। अब मैं फंक्शन कॉल करता हूँ। जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो मैं जस्ट नेम ऑफ द फंक्शन यहाँ पे लिखूंगा और इसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करूंगा, ठीक है। नंबर आर्गुमेंट कितने पास करने पड़ेंगे? मुझे 2 आर्गुमेंट मस्ट पास करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा फंक्शन कॉलिंग। मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर सम इक्वल टू 5 उसने शो कर दिया, ठीक है। अब इस फंक्शन को मैं वेरिएबल बी पास कर सकता हूं एज ए आर्गुमेंट। मैं कहता हूं इंटीजर a कॉमा बी, a की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूं और b की वैल्यू मैं 20 ले लेता हूं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैंने a और b पास करता हूं एज एन आर्गुमेंट। मैं कहता हूं a कॉमा बी, तो वो इसका मुझे सम दे देगा, a और b का सम। मैं रन किया तो उससे सम इक्वल टू 30 कह दिया। मैं एक फंक्शन, एक वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट भी पास कर सकता हूं। जैसे मैं कहता हूं a प्लस 2, ठीक है, यानी कि मैंने इसमें एक एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है। और दूसरा मैं क्या कहता हूं, मैं जस्ट 20 कह देता हूं, ठीक है। ये मैंने वेरिएबल लिखा और साथ ही इसके एक्सप्रेशन इसको बना दिया, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा? सम इक्वल टू 32, ठीक है। अब इसमें पैरामीटर एज एक्सप्रेशन के तौर पर भी पास कर सकते हो। जैसे कि आपने लिख a प्लस 10 b माइनस 5। इस एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करेगा, जो आंसर आएगा उसको एज ए पैरामीटर लेगा। ऐसे ही b को पहले सॉल्व करेगा, b माइनस 5 को, जो आंसर आएगा उसको एज ए पैरामीटर के तौर पर लेगा। इसको मैं तीन आर्गुमेंट भी पास कर सकता हूँ फंक्शन में। सपोज थर्ड आर्गुमेंट में फ्लोट टाइप पास करता हूँ। मैंने क्या लिखा? फ्लोट। जब मैं इसको कॉल करूंगा ना तो मुझे 3 आर्गुमेंट मस्ट पास करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ फ्लोट z मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर मैं ये a, b इक्वल 10 b इक्वल 20, यहाँ पे मुझे तीसरा आर्गुमेंट, जब मैं कॉल करूंगा तो मुझे तीसरा आर्गुमेंट भी पास करना पड़ेगा। मैंने 30 लिख दिया, 30.3 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सपोज 10.3 लिख, यहाँ पे मैं लिख दिया 5.2 लिख दिया, और यहाँ पे मैं क्या कॉल कर रहा हूँ 11.6 मैंने। जब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए यहाँ पे 3 पैरामीटर मैं पास कर रहा हूँ। रिसीविंग में भी 3 पैरामीटर है, ठीक है। ये फर्स्ट पैरामीटर था, फर्स्ट की वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल रिसीव करेगा। सेकंड पैरामीटर की वैल्यू सेकंड वेरिएबल रिसीव करेगा। थर्ड पैरामीटर की वैल्यू थर्ड वेरिएबल रिसीव करेगा, ठीक है। जबकि मैंने z इसमें यूज नहीं किया इसकी डेफिनेशन में, ठीक है। लेकिन जब मैं रन करूंगा तो वो उसके मुताबिक इसको सॉल्व कर देगा, कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। कोई सिंटेक्स एरर वगैरह नहीं देगा। लेकिन लॉजिकल एरर है कि मैं सम 3 वैल्यूज का कर रहा हूँ लेकिन डिस्प्ले मुझे 2 का शो कर रहा है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं प्लस z कर दूंगा। जब मैं z कर दूंगा तो वो उसके लिहाज से उसका आंसर शो कर देगा। ठीक हो गया सब?
अब मैं इसकी वैल्यू को रिटर्न भी करवा सकता हूँ, ठीक है। जब मैं रिटर्न करवाऊंगा तो मुझे इसके डेटा टाइप्स, रिटर्न डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगी। मैं वॉइड को इंट में चेंज कर लूंगा, ये इंट टाइप देगा, ठीक है। अब देखिए इसमें फ्लोट वैल्यू भी है, ठीक है। जब फ्लोट वैल्यू भी होगी, जब मैं इंट करूंगा तो वो मुझे एरर तो नहीं देगा, लेकिन वो क्या कर देगा, वो पॉइंट वाली वैल्यू को इग्नोर कर देगा, ठीक है। अगर मुझे इग्नोर नहीं करना, उसको फ्लोट में ही वैल्यू लेनी है, तो मुझे इसके रिटर्न टाइप को फ्लोट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे फ्लोट कर दिया और यहाँ पे भी रिटर्न टाइप को मैंने फ्लोट कर दिया और यहाँ पे मैं कहता हूं कि रिटर्न करो, यहां से वो रिटर्न कर देगा इन तीनों की वैल्यूज। जब मैं रिटर्न करूंगा ना, ये देखिए मैं आपको बताता हूं, मैंने 2 पास किया, 2 किसने रिसीव किया, 2 रिसीव करेगा x। मैंने 3 पास किया, 3 कौन रिसीव करेगा, 3 रिसीव करेगा y। मैंने 30.3 पास किया तो ये कौन रिसीव करेगा, z। इसका आंसर निकाला, जब आंसर निकलेगा, जब आंसर रिटर्न होगा तो इस पूरे की जगह इसका आंसर लिखा जाएगा। सपोज क्या आंसर आएगा, 2 + 3 5, 5 + 30 35, 35.5। इस पूरे की जगह अगर मैं लिख दूं 35.3, तो देखिए ये कुछ स्टेटमेंट तो नहीं ना बनती, कुछ स्टेटमेंट तो नहीं। ये कैसे बनेगा, या तो मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करूं, ठीक है। मैं करूंगा, अगर मैं कहता हूं फ्लोट c, ठीक है, या तो इसको मैं ये कर सकता हूं c = दिस, तो ये एक वैलिड असाइनमेंट स्टेटमेंट बन गई, ठीक है। जबकि मुझे क्या करना है, मुझे इसको जब रिसीव करना है, इसका आंसर रिटर्न करके वापस आएगा, तो मुझे या तो किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा जैसा कि ये मैंने किया, या मुझे डायरेक्ट उसका आंसर डिस्प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में मैं किस में रिसीव कर लूंगा, सी में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉलिंग दिखना पड़ेगी। मैं कहूंगा सम, कौन कौन सी वैल्यू का, a, b, c की जगह मैं कोई भी वैल्यू पास कर सकता हूँ। सपोज मैंने 30.3 ही पास किया, तो आंसर किस में आ जाएगा, सी। बाद में मैं सी को डिस्प्ले कर सकता हूँ, सम इक्वल टू किस पे मैंने क्या करूंगा, मैंने सी यहाँ पे लिख दिया। ये सी लिखने के बाद मैं इसको एंड लाइन भी कर देता हूँ। मैं रन करके देखता हूँ इसको, कंपाइल और रन किया, 60.3 लिख दिया उसने, ठीक है। क्या लिखा, 60.3, इसने आंसर इसका दे दिया, ये रिटर्न कर दिया। एक तो ये तरीका था कि मैंने किस क्या कर दिया, वेरिएबल में इसको आंसर स्टोर कर दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब कॉल होगा तो ये रिसीव करेगा फर्स्ट वेरिएबल, फर्स्ट आर्गुमेंट की वैल्यू को रिसीव करेगा, सेकंड वेरिएबल सेकंड पैरामीटर की वैल्यू को रिसीव करेगा, और थर्ड वेरिएबल थर्ड आर्गुमेंट की वैल्यू को रिसीव करेगा। तो जब मैं रिटर्न करूंगा तो ये उस जिस जगह से आया होगा वहां पे वापस जाएगा, उस पूरे की जगह वहां पे वो वैल्यू को रिटर्न कर देगा, जैसा कि इसकी जगह इसका आंसर शो कर देगा और सी में वो स्टोर कर देगा। मैं इसको डायरेक्ट भी डिस्प्ले करवा सकता था। मैं कहता हूं सी आउट सम इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, सम, यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ 10,10,10.5, ओके। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे वो डायरेक्ट यहां से वो कॉल होगी, कॉल होने के बाद फंक्शन के पास वैल्यू रिसीव होगा, रिसीव होने के बाद उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा, एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाएगा, जो भी उसने वहां पे परफॉर्म करना होगा वो करेगा, और जब वहां पे वापस आएगा तो जो भी वैल्यू होगी उसको डायरेक्टली मैं डिस्प्ले कर दूं। एग्जीक्यूट और रन करता हूं मैं। जब मैं इसको रन किया तो देखिए उसने सम इक्वल टू 30.5 डायरेक्ट डिस्प्ले कर दिया। तो ये था कि हम रिटर्न स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा कि आप किसी भी फंक्शन में आर्गुमेंट या पैरामीटर कैसे पास करते हैं, और दूसरा आपने सीखा कि रिटर्न टाइप को कैसे हैंडल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, प्लीज you can approach to me by writing the comment in YouTube section, okay. And thank you, jazakallah khair.